हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. तो ऑथर कहती हैं कि जो मुकेश है यहाँ पे नया कैरेक्टर, वो कहता है कि वो अपना खुद का मास्टर, एक खुद की जॉब करने में ज़्यादा बिलीव करता है। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। तो ऑथर उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ नॉलेज है? आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं, मुकेश ने आंसर किया कि वो सीख लेगा कार चलाना। और ये आंसर देते हुए मुकेश ऑथर की आइज़ में डायरेक्टली देख रहा था, जो शो करता है कि वो अपने डिसीजन को लेके कितना फर्म है, कितना मानता है कि हाँ आई वॉन्ट टू डू दिस। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his town Firozabad, famous for its bangles. तो यहाँ पे ऑथर कहती है कि मुकेश की ड्रीम यहाँ पे फ़िरोज़ाबाद में सबसे अलग थी और फ़िरोज़ाबाद को वो एक लाइट अप कर देती थी, बिकॉज मुकेश ही सबसे अलग सोचकर कह रहा था कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ अ बैंगल मेकर। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industries, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि हर एक फैमिली फ़िरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। फ़िरोज़ाबाद ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, जहाँ पे फैमिलीज़, हर एक फैमिली बैंगल्स बनाने में इंडल्ज्ड है। किसके लिए? जो वेडेड फीमेल्स होती हैं उनके लिए। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। None of them know that it is illegal for children like him to work in glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of the eyes. तो यहाँ पे कहती हैं ऑथर कि मुकेश की फैमिली भी इन्हीं हॉट फर्नेसेस में काम करती हैं विदाउट रियलाइजिंग। उनको ये पता भी नहीं है कि ये काम बच्चों के लिए इलीगल है, और अगर उन्हें पता होता तो वहाँ पे जो 20,000 चिल्ड्रन काम कर रहे हैं उस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत गर्म होती हैं, बहुत डिंजी सेल्स होते हैं, मतलब डल बिल्कुल, जहाँ पे लाइट की बहुत कमी होती है, ना एयर होती है ना कुछ होती है। तो अगर उन्हें पता लगे कि लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है ये चीज़ें, तो वो लोग इस फील्ड से, बैंगल मेकिंग की फील्ड से, इंडस्ट्री से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ये भी कहती हैं कि हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि दिन में तो ये लोग सारे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट को एडजस्टेड नहीं होती उनकी आइज़, और डार्क में एडजस्टेड होती हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी अपनी आई साइट को लूज़ कर देते हैं। मुकेश आइज़ beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. तो यहाँ पे मुकेश की जो आइज़ हैं वो कुछ अलग ही कहती हैं। वो ये कहती है दैट ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि मुकेश और ऑथर, मतलब अनीस जंग, दोनों लेन्स के थ्रू पास थ्रू करते हुए जाते हैं, जहाँ पे उन लेन्स में गार्बेज कहीं पे होता है, और जो होम्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे बेकार से बने होते हैं, लाइक पुअर स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि क्रम्बलिंग वॉल्स, बिल्कुल हिलती हुई वॉल्स होती हैं, वॉबली डोर्स, बिल्कुल कच्चे डोर्स होते हैं, ना विंडोज़ होती हैं, और उस छोटे से घर में इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ रह रही होती हैं, जहाँ पे बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मतलब जहाँ पे ये लोग, मुकेश और मुकेश की फैमिली और बहुत सी फैमिलीज़ रहती थी, वहाँ पे एनिमल्स
और ह्यूमन बींग्स को एग्जिस्ट करते थे, साथ ही रहते थे विदाउट एनी डिफरेंस। वहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी थी। He stops at the door of one such house, bangs the wobbly iron door with his foot and pushes it open. तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मुकेश इस वॉबली डोर के पास, एक घर के पास रुका, उसने अपने फुट से उसके आयरन डोर को बैंग किया, खटखटाया और वो खुल गया। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो यहाँ पे ऑथर कहती है कि हम एक हाफ बिल्ट शैक में, मतलब एक रफली से बिल्ट हुई हट में आ गए थे, जहाँ पे एक साइड उसकी ग्रास से बने हुए उसका स्टोव बना हुआ था, जिसके ऊपर एक लार्ज वेसल में स्पिनच की लीव्स को सिजल किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, बॉयल किया जा रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और ग्राउंड पे एल्यूमिनियम प्लेटर में, मतलब एल्यूमिनियम की प्लेट्स में कुछ और ज़्यादा चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि फ्रेल, एक वीक सी वुमन सारी फैमिली के लिए मील कुक कर रही थी और उसकी आइज़ भी स्मोक से भरी हुई थी, बिल्कुल डल हो रखी थी, बिल्कुल ऐसे आई साइड वीक हो रखी थी, ऐसा लग रहा था। एंड शी स्माइल्स, बट स्टिल वो स्माइल कर रही थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। तो यहाँ ऑथर कहती है कि जो लेडी सबके लिए कुक कर रही थी वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड द फादर। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि जो वो लेडी थी वो एज में भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट स्टिल उसको एक बहू का स्टेटस मिल गया था, जिसकी वजह से वो 3 men, इतनी बड़ी फैमिली जिसमें 3 men थे, इंक्लूडिंग मुकेश, हर हस्बैंड एंड हर फादर इन लॉ, इन सब की उसको टेक केयर करनी पड़ती थी। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी ओल्डर मैन, मतलब उसके फादर एंटर करते हैं घर में, तो वो एक ब्रोकन वॉल के पीछे छुप जाती है और अपने फेस को कवर कर लेती है विद अ वेल। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो यहाँ पे वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि हमारा कस्टम कहता है कहीं ना कहीं कि डॉटर इन लॉ जो होती है उसको अपने फेस को वेल करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ एल्डर मेल मेंबर्स। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. तो यहाँ पे बताया गया है, जो यहाँ पे एल्डर, मतलब उस लड़की के फादर हैं, फादर इन लॉ है, वो यहाँ पे एक इम्पावरिश, मतलब अनसक्सेसफुल बैंगल मेकर थे। कुछ साल उन्होंने एज अ टेलर काम किया, फिर एक बैंगल मेकर की तरह काम किया, बट स्टिल वो आज तक कभी ना इस घर को रेनोवेट करा सके, ना अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। एज ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बट स्टिल उन्होंने एक चीज़ मैनेज करी अपने बच्चों को सिखाना, दैट वॉज द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो यहाँ पे मुकेश कहता है कि हम सब, इन सब की डेस्टिनी है। और ग्रैंड मदर, जो उसकी ग्रैंड मदर है, उन्होंने अपने हस्बैंड को, मतलब उसके ग्रैंडफादर को ब्लाइंड होते हुए देखा है, बिकॉज वो जब बैंगल मेकिंग करते थे उसकी पॉलिश इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी कि वो आइज़ पे इफेक्ट करती थी। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि क्या एक गॉड गिवन लीनेज, मतलब जो गॉड से आपको मिला है, वो हम कभी तोड़ सकते हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद। तो यहाँ पे एड ऑन किया जाता है, जब वो बैंगल मेकिंग की फैमिलीज़ में बॉर्न हुए थे तो हर जगह उन्हें बैंगल्स ही बैंगल्स मिली थी, हर एक के हाउस में, हर एक की यार्ड में, सारी जगह।
Spiral of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of 7 colors of the rainbow, line mounts in unkempt yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. तो यहाँ पे बताया गया है कि इतने सारे बैंगल्स के कलर्स, जो रेनबो के जितने भी कलर्स हैं उन सारे कलर्स की बैंगल्स थी जो यार्ड्स में ऐसी अनकेम्ड बिल्कुल अजीब से तरीके में पड़ी थी, पाइल्ड किए गए 4 व्हील्ड कार्ट्स पे। जो कार्ट्स होती हैं, जो हैंड कार्ट्स होती हैं 4 व्हील्ड, उन पे रखी हुई थी वो पाइल करके, पुश्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। तो यहाँ पे बताया गया है कि नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन मतलब फ़िरोज़ाबाद में जो लोग वहाँ पे रहते थे, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लोग वहाँ जो रहते थे, वो बड़ी शांटी लेन्स होती थी, बड़ी पतली सी और बिल्कुल स्मॉल लेन्स होती थी। तो जो मेन्स होते थे वो उन 4 व्हील कार्ट्स को ड्रैग करते हुए जिस पे बैंगल्स होती थी उसको लेके जाते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्रिकलिंग ऑयल लैम्प्स सेट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद their फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन की गई है कि एक जगह ऑयल लैम्प्स की लाइट के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होते थे जो वेल्ड करते थे कलर्ड पीसेस ऑफ बैंगल्स को इनटू सर्कल्स। Their eyes are more adjusted to dark than to light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. तो यहाँ पे बताया गया है कि इन सब की आइज़ बहुत डार्क एटमॉस्फेयर में एडजस्टेड होती हैं, चाहे वो डिंजी हॉवल्स हो या फिर रात को ऑयल लैम्प्स के अंडर काम करना। तो इसलिए ये सारे जो भी उनके पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो अपनी आई साइट बहुत जल्दी टाइम पे लूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब वो एडल्ट भी नहीं टर्न करते उससे पहले उनकी आई साइट बिल्कुल वीक हो जाती है।